बड़ी खबर कानून में लगातार जारी है और रुक रुक कर 36 घंटों से ये बारिश भी होती हुई नजर आ रही है। बारिश के बाद ठंड, मैदानी इलाकों में शीतलहर और का प्रकोप भी जारी है। साथ ही पहाड़ी इलाकों पर जमकर बर्फबारी भी हुई है। बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों में ठंडक भी बढ़ाएंगी। 36 घंटे बिजली गरज के साथ हुई बरसात, पहाड़ी इलाकों में बिछी बर्फ की सफेद चादर। शीतलहर का मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 36 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। उत्तराखंड के तमाम इलाकों में ये बारिश जारी है और कहीं पर बारिश तो कहीं पर बर्फबारी का नज़ारा भी देखने को मिल रहा है। तो 36 रुक रुक कर बारिश भी हो रही है और इस दौरान ठिठुरन भी बढ़ने लगी है। शीतलहर का प्रकोप भी जारी है और पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी भी हुई। बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों में ठंडक भी बढ़ा रही हैं। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरह से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है, क्या माना जाए अब मौसम विभाग क्या कुछ चेतावनी जारी कर रहा है आगे के लिए? हाँ देखिए, बिल्कुल विशाल, जिस तरह देखा जाए कि 36 घंटे रुक रुक कर बारिश हुई और बारिश ने जिस तरह से मैदानी इलाकों में गरज के साथ बिजली गरजी और उसके साथ बारिश हुई है, तो निश्चित तौर पर जो है रुक रुक कर हुई बारिश के बाद मौसम में ठंडक बढ़ी है। हालांकि जिस तरह से 3500 मीटर से ऊपर के जो इलाके हैं उनमें बर्फबारी देखने को मिली है, तो उसकी निश्चित तौर पर सॉरी, जिस तरह देखा जाए कि बर्फबारी हुई है, तो बर्फबारी से निश्चित तौर मैदानी इलाकों में ठंडक बढ़ेगी। तो क्योंकि देखा जाए कि काफ़ी दिनों से जो मौसम था वो बिल्कुल शुष्क बना हुआ था, गर्मी महसूस करने लगे थे लोग अभी से। तो निश्चित तौर पर उसके बाद जो है जिस तरह से पश्चिम विक्षोभ से सक्रिय हुए और उसके बाद 36 घंटे तक ये रुक रुक कर बारिश हुई और उसके चलते जो है अब मौसम में ठंडक बढ़ने लगी है। तो निश्चित तौर पर मैदानी इलाकों की अगर बात करें तो मैदानी इलाकों में शीतलहर का जो प्रकोप है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी होती है तो वहाँ से जो बर्फीली हवाएं हैं वो जब चलती है तो मैदानी इलाकों में इसकी काफ़ी असर देखने को मिलता है। उसके साथ ही जो वहाँ पर शीतलहर का प्रकोप होता है, इसको लेकर के मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है कि शीतलहर का प्रकोप रहेगा, तो ऐसे में निश्चित तौर पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो देखिए, बिल्कुल आज हालांकि मौसम खुल गया है, लेकिन धूप निकल गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ठंडक महसूस हो रही है, क्योंकि जिस तरह से बर्फीली हवाएं चल रही हैं वो निश्चित तौर पर अपना एहसास करा रही हैं कि अभी जो है ठंड नहीं गई है, अभी ठंड है। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि काफ़ी दिनों से अगर आप धूप में खड़े होंगे तो धूप में खड़ा नहीं हुआ, गर्म धूप लगती थी और जो है काफ़ी गर्मी का एहसास होता। तो निश्चित तौर पर अब जिस तरह 36 घंटे रुक बारिश हुई है उससे मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से जमकर बर्फबारी हुई है उसका असर अब मैदानी इलाकों में देखने को जरूर मिलेगा। जी विशाल। ऐसे में योगेश, क्या माना जाए, क्योंकि पर्यटक भी बड़ी संख्या में उत्तराखंड का रुख करते हैं, उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइन भी जारी की गई है और मौसम विभाग ने खासकर क्या कहा है, किन चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत है हाल फिलहाल में? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से फिलहाल में जिस तरह से बर्फबारी हुई है उसमें निश्चित तौर पर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगर आप पहाड़ी इलाकों में आ रहे हैं थोड़ी सतर्कता बरतें, क्योंकि जिस तरह से अभी बर्फबारी हुई है तो फिसलन की काफ़ी समस्या इस तरह दौरान देखने को मिलती है और पहाड़ी इलाकों में खास करके जब बारिश होती है, बारिश होने के साथ साथ वहाँ फिसलन की समस्याएं आती हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो पर्यटक आ रहे हैं उनको काफ़ी जो है संभलने की आवश्यकता है। चेतावनी जिस तरह जारी की है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ जिस तरह से चिकित्सकों ने भी एडवाइजरी जारी की है कि जो भी यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं उन्हें एक एहतियात बरतने की आवश्यकता है कि अगर वो किसी भी स्थित है तो उन्हें कहीं ना कहीं अपनी जो जरूरी दवाइयाँ हैं वो साथ लेकर आने की आवश्यकता है। और अगर वो अस्थमा की या सांस के रोगी हैं तो उनको जो है जो ट्रैवल नहीं करने की आवश्यकता है ज़्यादा, कि जो वो पैदल चलेंगे, अगर वो जो है ज़्यादा पैदल चलेंगे तो निश्चित तौर पर सांस फूलेगी। और पहाड़ी इलाकों में इस तरह की समस्याएं आती हैं तो निश्चित तौर पर वो या तो अपनी दवाई साथ में रखें या एहतियात बरतें। तो इसी तरह की एडवाइस भी जारी की जा रही है, क्योंकि देखिए जिस तरह से अभी बर्फबारी हुई है तो निश्चित तौर पर आप चाहे मसूरी की बात करें, चक्राता की बात करें, ऊपर पहाड़ी इलाकों की बात करें, तो निश्चित तौर पर इन पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी हुई है। और खास करके मसूरी में अभी तक बर्फबारी सही से देखने को नहीं मिली थी, लेकिन कल की जिस तरह की बारिश रही है इसमें हल्की हल्की जो है बर्फ वहाँ भी देखने को मिली है। तो निश्चित तौर पर पर्यटकों में काफ़ी उत्साह रहता है जब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है, तो उनके अंदर एक उत्साह रहता है घूम के आने का, इन तस्वीरों को अपने फोन्स में कैद करने का। तो निश्चित तौर पर इसके लिए पर्यटक भारी संख्या में उत्तराखंड का रुख करते हैं और जब उत्तराखंड वो आते हैं तो उनको एहतियात बरतने की भी काफ़ी आवश्यकता है। जो मौसम विभाग के एडवाइजरी जारी करते हैं उनका खासा ख्याल रखने की आवश्यकता है। और साथ ही अगर वो जिस
तरह से यहाँ रखने की आवश्यकता है कि वो जो है पूरी तरीके से कपड़े ठंड से बचाव के कपड़े लेकर आएँ, वहाँ पर एहतियात बरतें कि जो है फिसलन जैसे रहती है उस पर गाड़ी स्लिपिंग रहती है तो उसमें जो है एहतियात के तौर पर चलाएँ, क्योंकि मौसम विभाग लगातार इस तरह की चेतावनी समय-समय पर जारी करता रहता है। जी। तो ऐसे में क्या माना जाए योगेश, क्योंकि लगातार ये भी देखा जाता है कि आपदा अधिकारी हों या फिर अन्य अधिकारी, सभी को ऐसे में अलर्ट मोड पर रहने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी ज़्यादा बारिश होती है पहाड़ों में तो भूस्खलन जैसी घटनाएं भी सामने आने लग जाती हैं। ऐसे में जो डेंजर जोन भी बनाए गए हैं उन पर किस तरह से नियंत्रण किया जाएगा, किस तरह से अधिकारियों की तैनाती की जाएगी, और साथ ही क्योंकि अक्सर मौसम जब बिगड़ता है, बारिश जब होती है तो बड़ी बाधा भी पर्यटकों के लिए बनती है, उसको लेकर राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल देखिए, फिलहाल जिस तरह से 36 घंटे की बारिश थी, रुक-रुक कर बारिश हो रही थी, ऐसे में एहतियात बरतने की काफ़ी आवश्यकता थी और साथ ही साथ जो पर्यटक वहाँ पर आ रहे हैं, आपदा के लोग वहाँ पर हैं, लेकिन देखिए आने वाले कल में क्योंकि चैलेंजिंग रहेगा कि 2 से 3 महीने बाद जब मानसून की बारिश शुरू होती है, उस दौरान काफ़ी समस्याएं रहती हैं, उस दौरान आपदा प्रबंधन के लोगों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। उसके लेकर के पहले से ही मॉक ड्रिल जो है उनकी हमेशा जारी रहती है। देखा जाए तो 36 घंटे की इस बारिश के दौरान भी जहाँ पर जो ब्लैक स्पॉट थे, वहाँ पर जो है खासी तौर पर जो है कर्मचारी जो हैं वो तैनात रहे, जो वहाँ पर पर्यटक आ रहे थे उनको समय-समय पर जो है चेतावनी और जो है दिशा निर्देश वो दे रहे थे कि यहाँ से आराम से निकलिए, क्योंकि देखिए पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से ब्लैक स्पॉट बनाए गए हैं वो कहीं न कहीं इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि वहाँ पर हमेशा दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। तो वहाँ पर निश्चित तौर पर जो है आने वाले पर्यटकों को इसकी जानकारी नहीं होती है, तो इसलिए वहाँ के कर्मचारी मौजूद रहते हैं जो उनको इस बात की चेतावनी और बताने का काम करते हैं कि यहाँ ये ब्लैक स्पॉट है, यहाँ पर आपको आराम से चलने की आवश्यकता है। और देखिए आने वाले कल में जिस तरह से जब मानसून का दौर आएगा तो उस दौरान जो है काफ़ी समस्याएँ आप सामने आती हैं, भूस्खलन की समस्याएँ आती हैं। तो उसके लिए पहले से ही आपदा प्रबंधक जो है समय-समय पर मॉक ड्रिल करता रहता है और अब ये जिस तरह से छोटी-छोटी बरसात हो रही है 36 घंटे की, 24 घंटे की, इसमें इस दौरान भी जो है आपदा प्रबंधन के जो लोग होंगे वो हमेशा वहाँ पर तैनात रहते हैं और वहाँ पर आने वाले पर्यटकों को इस तरह की जो जानकारी है वो साझा करते रहते हैं। जी। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।